जय हिंद। तो चलिए हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जो मिडावल हिस्ट्री का है। तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। अब देखिएगा, सबसे पहले सिख से संबंधित है, तो सिख धर्म के स्थापना कौन किए थे, तो कहिएगा सिख धर्म के स्थापना कौन किए थे, तो कहिएगा कि ये किए थे गुरु नानक। तो गुरु नानक का जन्म कब होता है, तो गुरु नानक के जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म होता है 1469 ईस्वी में। कहाँ में, तो कहिए कि तलवंडी में होता है, ठीक है। तलवंडी में इनका जन्म होता है, किनका, तो ये गुरु नानक का। अब ये जब स्थापना किए थे तो इनके मुख से जो कुछ बातें निकली थी, जो अच्छे अच्छे बातें थे धर्म के बारे में जो बताते थे, तो उसको क्या किया गया, लिपिबद्ध करवा दिया गया। किनके द्वारा, तो गुरु अंगद के द्वारा। अब गुरु अंगद कौन थे, तो गुरु अंगद जो थे सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। कितने कैमे गुरु थे, तो दूसरे गुरु थे। तो लिपिबद्ध करवाने वाले व्यक्ति कौन हो गए, तो यही गुरु अंगद हो गए। ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। तो क्या गुरु अंगद ने सिर्फ इतना ही काम करवाया था, नहीं, एक काम और जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लंगर व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो लंगर व्यवस्था को इन्होंने क्या करवा दिया था, अस्थाई करवा दिया था। अगर प्रारंभ की बात करते हैं तो लंगर अवस्था का प्रारंभ किसने करवाया था, तो यही गुरु नानक ने करवाया था। लेकिन अस्थाई की अगर बात करते हैं तो अस्थाई कौन करवाते हैं, तो ये गुरु अंगद करवाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगले पे चलते हैं। और मेरा ऑप्शन जो है, ऑप्शन पे एक बार नजर डाल लेते हैं। गुरु अर्जुन देव की बात करते हैं तो ये गुरु अर्जुन देव जो है सिख धर्म के कैमे गुरु हैं, तो कहिए कि पांचवें गुरु हैं, ठीक है। इनको फांसी कौन दिलवा दिया था, तो ये जहांगीर जो था इनको फांसी दिलवा दिया था, ठीक है। अब देखिएगा, अब जहांगीर इनको फांसी दिलवा दिया था। इनके काम की अगर बात करते हैं तो हरमंदिर साहिब का मंदिर देखे ना, हर मंदिर, तो हर मंदिर का निर्माण कौन करवाए थे, जिसको आप स्वर्ण मंदिर भी बोलते हैं, तो इसका निर्माण कौन करवाए थे, तो यही गुरु अर्जुन देव ने करवाए थे, ठीक है। अब देखिएगा, ये अब हम देखते हैं ये गुरु नानक के। तो गुरु नानक कैमे गुरु हैं, तो कहिए कि प्रथम गुरु हैं। इनके बारे में अभी हमने चर्चा की है। गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करते हैं तो कैमे गुरु हैं, तो कहिएगा 10वें गुरु हैं। इनका जन्म कब होता है, तो कहिए कि 1666 ईस्वी में इनका जन्म होता है। तो जन्म कहाँ होता है भाई जी, तो कहिए कि पटना में इनका जन्म होता है, ठीक है। पटना में इनका जन्म होता है। अब इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1708 ईस्वी में। कहाँ में, तो नांदेड़ में। नांदेड़ कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में। अगर किन्हीं बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टारगेट जीएस बाई मान सिंह टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था। अब देखिएगा, चंगेज खां का समकालीन, समकालीन मतलब समझते हैं, हम हूँ रहबऊ तो हूँ रहबऊ, ठीक है, दोनों बात है। यानी हम हूँ और तू हूँ। तो देखिएगा, दोनों साथ साथ की बात कर रहा है। अब चंगेज खां जो था, ये चंगेज खां मंगबरनी का पीछा करते हुए कहाँ आता है, तो मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध दिल्ली तक पहुंच जाता है। और उस समय की अगर बात बताते हैं तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना होता है। और इसमें सबसे पहले कौन बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बनता है, आराम शाह। आराम शाह के बाद कौन बनता है, तो कहिए कि इल्तुतमिश। अब ये इल्तुतमिश शासक बनता है और इसी के समय मंगबरनी जो होता है इंडिया में डरे भाग जाता है। तो ये चंगेज खां कहता है इल्तुतमिश को कि तुम उसे कोई सहायता प्रदान नहीं करो, तुम अपने क्षेत्र से उसको निकाल करके भेज दो, बाहर रखो, तुम अपने क्षेत्र में नहीं रखो, ठीक है। और अगर नहीं करोगे तो समझ जाओ कि हम क्या कर देंगे, तुम पर हमला ही कर देंगे। तो यही पूछा गया है, ठीक है। तो किसके समय के समकालीन थे, तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश के समय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका कौन सा हो गया, तो कहिएगा कि ए हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला गया है, खालसा पंथ की स्थापना की थी। अभी हमने चर्चा किया खालसा पंथ का स्थापना कब होता है, तो कहिए कि 1699 ईस्वी में खालसा पंथ का स्थापना होता है। तो सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कैवें गुरु हैं, तो कहिए कि 10वें गुरु हैं। इनका जन्म की बात करते हैं तो 1666 ईस्वी में जन्म कहाँ होता है, तो कहिए कि पटना में इनका जन्म होता है। और 1708 ईस्वी में नांदेड़ में क्या हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले पे चलते हैं। अब देखिएगा ऑप्शन में हमें क्या बोला है, गुरु गोविंद सिंह कैमे गुरु हैं, तो कहिए कि 10वें गुरु है। हर राय कैमे गुरु हैं, तो कहिए कि 7वें गुरु हैं, ठीक है। अगर ये गुरु अर्जुन देव तो 5वें गुरु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। देखिएगा, बाजार नियंत्रण करने वाला कहने का मतलब क्या है कि बाजार को नियंत्रण में कर लिया था। तो ये पहला शासक के बारे में बताया जाता है। तो उस समय शासक जो था, ये पहला शासक था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। इसे विश्व विजेता बनने का शौक था, विश्व विजेता बनने का ये खुमार इसके सर पर चढ़ा था, इसलिए इसने क्या किया था, द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था। कौन सा, तो पूछेगा कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण किया था, द्वितीय सिकंदर की उपाधि तो कहिएगा कि यही अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी ने।
इसने अपने शासन काल में चरी कर, घरी कर, जो चराई करते ना है, चराई कर, घरी कर, ये सबको क्या कर दिया था, ये सब टैक्स लगा दिया था। ठीक है। और इस कहा जाता है कि अपने शासन काल में जो कर जो था, ये कर को बढ़ा करके 50% तक ये कर दिया था। यानी 50%, 100 रुपया कमाते हैं ना तो 50 रुपया एकदम समझिए कि इसके प्रॉफिट में जाना चाहिए। ठीक है। अब बाकी आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं क्या बोला गया है कि मुगल प्रशासन में निम्नलिखित को मुहतसिब कहा जाता है। देखिएगा, मुहतसिब जो था ना, एक क्या था, अधिकारी था। क्या था, तो एक अधिकारी था। तो देख लेते हैं, अधिकारी था तो ये कैसा अधिकारी था, तो ये प्रभारी था। ठीक है। तो अब देखिएगा ऑप्शन में क्या हमको मिल जा रहा है, सैन्य अधिकारी। सैन्य अधिकारी तो था, लेकिन अभी ऑप्शन में हमें जो ज्यादा सुटेबल रहेगा वही बनना है। विदेश विभाग का प्रमुख नहीं, नैतिकता प्रभारी का अधिक, नैतिकता प्रभारी का नहीं था, का यही तो है नैतिकता, जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी। अभी तो हमने लिखा प्रभारी अधिकारी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। पात्र व्यवहार विभाग का अधिकारी ये सब नहीं था। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आपके सामने हो जाएंगे, सी। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में किसके बीच हुई थी। अब देखिएगा, पानीपत का प्रथम लड़ाई होता है, तो पानीपत का प्रथम लड़ाई कब होता है, तो 1526 ईस्वी में। किसके बीच, तो बाबर के बीच और उसके बाद में इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें से इब्राहिम लोदी क्या हो जाता है, युद्ध के स्थल में मारा जाता है, और दिल्ली का पहला ऐसा सुल्तान होता है जो दिल्ली के भूमि में यानी जंग के मैदान में मारा जाता है। ठीक है। 1556 की बात करते हैं तो 1556 ईस्वी में क्या होता है, द्वितीय पानीपत का युद्ध होता है। और 1761 ईस्वी की बात करते हैं तो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो वही कि नहीं, हमें ये चीज नहीं जानना है, हमें और भी चीज जानना है इसके बारे में। ठीक है। तो अब पहले देख लेते हैं, इसका आंसर हम ले लेते हैं कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बाबर इब्राहिम लोदी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे बोला गया है कि गोरी और जयचंद, गोरी और जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में क्या होता है, गोरी और जयचंद के बीच कौन सा युद्ध होता है, तो चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में होता है, तो यही गोरी और जयचंद के बीच में होता है। ठीक है। आगे देखिएगा, अगले पे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में सल्तनत काल से संबंधित नहीं है। देखिएगा, सल्तनत काल की बात में बोल रहा है, बलबन सल्तनत काल में था, तो था शेर शाह सूरी। ये शेर शाह सूरी, जैसे मैं देखिए आप बताते हैं, शेर शाह सूरी कब आता है, मुगल साम्राज्य जब स्टार्ट हुआ था तो हुमायूं को हराया था, और मुगल और सल्तनत कब हो गया था, पानीपत के प्रथम युद्ध से तो खत्म हो गया था। पानीपत का जब प्रथम युद्ध होता है तो उसी से तो खत्म हो जाता है 1526 में। पानीपत का प्रथम जब युद्ध होता है तो उसमें क्या हो जाता है कि, एक मिनट, एक मिनट, पानीपत का युद्ध कब हो रहा है, तो कहिए कि 1526 ईस्वी में। पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो कहिए कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी हारा जाता है और प्रथम ऐसा सुल्तान होता है जो किसके मैदान के स्थल में मारा जाता है। और इसके बाद सल्तनत काल खत्म हो जाता है और एक नए वंश का नींव पड़ता है। वो वंश कौन सा है, तो कहिए कि मुगल वंश। ठीक है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, और वही मुगल वंश पड़ता है। उसके बाद में कौन बनता है, हुमायूं, और हुमायूं को हरा करके कौन बनता है, शेर शाह। तो देखिएगा इस सब कोची से है, मुगल से संबंधित है, ये समझती जा रहे हैं। ये तो खैर अफगान था शेर शाह सूरी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, कि ये नहीं होगा, शेर शाह सूरी नहीं होगा, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन था। आगे देखते हैं, बोला क्या गया है कि बीरबल अपने किस गुण के कारण प्रसिद्ध थे। तो आपने बचपन में या कभी भी सुना होगा कि अकबर और बीरबल की कहानी। बीरबल बहुत तेज था, बहुत चतुर इंसान था। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर बात करते हैं बीरबल की वास्तविक नाम की, तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, तो कहिए कि महेश दास। ये महेश दास किसका नाम था, तो कहिए कि बीरबल का नाम क्या था, तो महेश दास। ठीक है। आगे देखिएगा, अगले पे बोला क्या गया है कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी। अब देखिएगा, दीन ए इलाही के बारे में पूछा गया है। तो दीन ए इलाही का स्थापना हुआ था कब, तो कहिए कि 1582 ईस्वी में। ठीक है। दीन ए इलाही का स्थापना कब हुआ था, तो 1582 ईस्वी में। इसका स्थापना कौन किया था, तो अकबर ने किया था। ठीक है। तो अकबर ने किया था, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं, अगले को क्या बोला गया, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। अब देखिएगा, खिलजी वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो कहिए कि जलालुद्दीन खिलजी। अब ये जलालुद्दीन खिलजी जो था, जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है कि खिलजी वंश का स्थापना करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। ठीक है। आगे देखिएगा,
तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे क्या बोला गया है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? देखिएगा, बक्सर के युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 1764 ईस्वी में होता है। कब होता है? तो कहिए कि 1764 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो अगर आज सच में आपको अच्छा लगा होगा, कुछ हेल्पफुल मिल रहा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इच्छा हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अपनों का ख्याल जरूर रखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।